क्वेश्चन नंबर 31 योग का पता लगाएं। 47/87 और 77/87 ये जो दो बटे वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे हल करेंगे? जिसे बराबर 47/87 प्लस 77/87 इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, अब देखो बटे वाली संख्या समान है, 87 है और 87 है। जब बटे वाली संख्या समान है तो हर वाली संख्या जो है, बटे वाली संख्या जो है वो आपका वही संख्या होगा। ठीक है, और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, जैसे 47 प्लस 77, 47 प्लस 77 बराबर 7 और 7 14, हासिल आया 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12, यानी 124 बटे आपका क्या हो जाएगा 87। ये आपका आंसर है। एक स्कूल में 360 छात्र हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। 360 में से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए भाई, अब अपने पास जो है कुल जो छात्रों की संख्या है, कुल जो छात्रों की संख्या है वो है आपके पास 360। अपने एक स्कूल है, उसमें टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 360 है। अब 360 में से 2/3 लड़कियां हैं, मतलब 360 का अगर आप 2/3 निकालोगे, जैसे 360 का अगर आप 2/3 निकालते हो, है ना, 2/3 मतलब 2/3 निकालोगे, 360 का 2/3 निकालोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, लड़कियों की संख्या निकल कर आएगा। तो 360 का 2/3 निकालेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूआ 6। तो अब जो बची हुई संख्या है वो है आपके पास 120, मतलब ये 1 और ये 2। भाई ये दो संख्या तो काट दिया आपने, लेकिन 0 को नहीं काटा आपने, तो 0 आपका वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गुणे में क्या बचा आपके पास 2, 300 आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या हो गया 24। तो ये आपका जो है ये लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? लड़कियों की संख्या निकल के आया। ठीक है, अब अपने पास जो टोटल छात्र हैं, टोटल छात्रों की संख्या आपके पास कितने हैं 360 है। 360 में से 240 क्या है लड़कियां हैं, तो बचे हुए कौन होंगे, लड़के होंगे, है ना। तो 360 में से अगर आप 360 में से 240 लड़कियों को माइनस कर देंगे तो आपके पास 120 लड़के बच जाएंगे। ये किसकी संख्या है? लड़कों की संख्या है। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 120 आ गया। अब जो 120 लड़के हैं, ठीक है, 120 लड़के हैं, उन लड़कों में से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। कितने लड़के खिलाड़ी हैं? 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। तो अब 320 का 120 है, 120 लड़के हैं, इसका आपको क्या निकालना है 3/4 निकालना है। तो 3/4 निकालना है कुल मिला के। ठीक है, तो 120 का 3/4 निकालोगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 बचे और 0 बचे, गुणे में क्या बचा 3 बचा, यानी 3 त्रे का 9। ये जो 90 निकल के आया वो खिलाड़ियों की संख्या निकल के आ गया। जो लड़के जो खिलाड़ी है उनकी संख्या निकल के आ गई। और आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भाई कितने लड़के जो है वो खिलाड़ी नहीं है। तो अब आपके पास टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? टोटल लड़कों की संख्या भी अपन ने निकाले थे,
120 क्या है, लड़के हैं, उसमें से 90 जो है, 90 लड़के जो है वो खिलाड़ी है, तो बचे हुए जो लड़के हैं वो क्या है, खिलाड़ी नहीं है। तो बचे हुए लड़कों की संख्या कितनी है, 90 है ना। 120 में से 90 माइनस कर देंगे तो 30 लड़के जो है वो खिलाड़ी नहीं। प्रश्न नंबर 33, 80 का 40% क्या है। 80 का 40% क्या है, इस सवाल को हल करेंगे तो 80 का, जैसे 80 का, 80 के बाद सीधा का लिखा हुआ है ना। तो 80 का, तो जैसे किसी भी संख्या के बाद का लिखा होता है तो वहाँ पे आपको का के जगह गुणे का चिन्ह का उपयोग करना है। ठीक है, 80 का 40% क्या है, तो 80 का लिखा हुआ है, का मतलब का के जगह आप क्या लिखोगे, गुणे का चिन्ह लगाओगे। ठीक है, 80 का 40% बटे क्या मतलब 40 गुणे में क्या लिखोगे, 40/100 लिखोगे। ठीक है, 80 का 40% क्या हो जाएगा, 80 गुणे 40/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बची हुई संख्या आपके पास क्या है, 8 गुणा क्या है, 4 है। ठीक है, और 4 8 32, 8 का गुणा जब 4 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32। बस यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 34, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है वो आपको निकालना है। आपके पास कुल छात्रों की जो संख्या दे रखा है वो 50 है, उसमें से 40% क्या है, लड़कियां हैं, है ना। तो आप अगर 50 छात्रों की संख्या में से 40% लड़कियों की संख्या अगर निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने प्रतिशत, 60%। वो आपके लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है, उसमें से 40% जो है वो लड़कियां हैं। तो 50 का आप 40% निकाल लोगे। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 गुणे 4 बचे आपके पास, 4 पंजे 20। ये आपका क्या निकल के आ गया, 20 जो है वो लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। क्या निकल के आ गया आपके पास, लड़कियों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, तो अब बचे हुए कितने हैं, तो 50 में से 20 घटा देंगे। ठीक है, तो बची हुई संख्या कितनी, 30। ये आपका क्या निकल के आ गया, लड़कों की संख्या निकल के आ गया। बस क्वेश्चन में यही पूछा था कि लड़कों की संख्या कितनी और लड़कियों की संख्या कितनी। तो लड़के हो गए आपके पास 30 और लड़कियां हो गई आपके पास 20। बस यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 35, कक्षा 9वीं की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण हैं। कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखो, कक्षा 9वीं में 9वीं की जो अंतिम परीक्षा है उसमें 50 छात्र शामिल हुए। ठीक है, और 50 छात्रों में से 10% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने बच्चे 10वीं में मतलब 9वीं से 10वीं में कितने बच्चे पास हुए वो आपको बताना है। तो जैसे आपके पास 10% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने, 90% बच्चे, है ना। तो कक्षा 10वीं में कुल मिला के 90% बच्चे मतलब 9वीं के जो बच्चे हैं पास होके जो 10वीं क्लास में पहुँचे हैं वो मात्र 90% बच्चे पास हुए। ठीक है,
तो 50 का आप 90% निकाल लोगे। क्या निकालोगे? 50 का 90% निकाल लोगे। जैसे अनुत्तीर्ण कुल जो छात्रों की संख्या है, कुल जो छात्रों की संख्या है यहाँ पे भी कितनी है? 50 है। उसमें से 10% छात्र फेल हो गए, यानी पास छात्रों की जो संख्या है वो कितने मतलब जो पास हुए जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 90% है ना। तो 50 का आप क्या निकाल लोगे? सीधा सीधा 90%। तो 50 का अगर 90% निकालोगे तो आपके पास कितने बच्चे पास हुए वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये बचे आपके पास 5 गुणे 9, 9 पंजे क्या हो जाएगा? 45। बस कितने बच्चे आपके 10वीं में 9वीं से 10वीं में पास होके चले गए? 45 बच्चे पास होके चले गए। ठीक है, बस ये सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 36, संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या है? अब संख्या जो है वो 400 है, उसमें 10% की वृद्धि करना है ना। कोई भी संख्या जैसे 400 है, 400 जो है वो 100% 400 है ना भाई। 400 जो है वो आपका 100% है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई है ना। मतलब 10% की और वृद्धि कर देंगे तो 100% वो पहले से था, अब और 10% की वृद्धि हो जाएगा, यानी प्रतिशत जो हो जाएंगे वो 110 हो जाएगा। कुल मिला के जैसे 20 रुपए की नोट है, या जैसे आप 20 रुपए, ये 20 रुपए है ना, ये 100% 20 रुपए है, 100% ये 20 रुपए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई ये 20 रुपए नहीं है करके, है ना। ये क्या है? 20 है, 20 लिखा हुआ है, ये पूरे मतलब 100% ये 20 है। क्या ये 20 नहीं है? क्या है? 20। ये अपन मान सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि भाई ये 100% क्या है? 20 है ना। तो ठीक उसी प्रकार ये जो 400 है ये 100% है ना। उसमें 10% की और वृद्धि हो गई है ना। इसमें कितने प्रतिशत की? मतलब ये जो 400 है इसमें 10% की और वृद्धि हो गई, तो टोटल जो प्रतिशत है वो कितना है? 110% है। यानी कुल मिला के आपको जो है 400 का 10% निकालना है, मतलब 110% निकालना है, सॉरी, है ना। क्या निकालना है? 110% निकालना है। तो 400 के 110% निकाल दोगे आप, है ना। तो 400 गुणे 110 बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 4 गुणे आपके पास क्या बचे? 110। बस इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 440। बस यही सिद्ध करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, एक मिश्र धातु में 26% तांबा होता है। 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता है? अब आपके पास मिश्र धातु नहीं दिया है, आपको मिश्र धातु निकालना है। ठीक है, और उस मिश्र धातु में से 26% जो है वो तांबा है, और 26% तांबा है, तो बाकी बचे हुए जो प्रतिशत है वो और दूसरी वस्तु होंगे, है ना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक मिश्र धातु में, अब मिश्र धातु आपको पता नहीं है तो मिश्र धातु आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है मिश्र धातु की आवश्यकता होती है। कितनी मिश्र धातु की आवश्यकता होती है आपको निकालना है। तो मिश्र धातु आपको पता नहीं है, तो मिश्र धातु क्या है आपके पास? X है, उसका आप 26% निकाल लोगे, है ना। 26% क्या है आपके पास? तांबा है, और मैं अगर इस मिश्र धातु में से 26% निकालता हूँ तो 260 ग्राम तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। x गुणा 26 बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर 260 के। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x को यहीं छोड़ देंगे। अब ये संख्या आपका पक्षांतर होकर इधर बराबर किस पर चला जाएगा? ये 260 आपके पास पहले से है। ठीक है,
अब इन संख्याओं को क्या करना है, पक्षांतर करना है अपने को, जो कि यहाँ पे x का ही मान निकालना है ना। तो भाई 26/100 तो यहाँ से पक्षांतर होके जाना चाहिए ना, है ना। तो अब अगर ये संख्या जैसे पक्षांतर होके बराबर के इस पार जाएगा तो वो संख्या पलट जाएंगी, ठीक है। जैसे 26/100 है तो 260 के गुणे में संख्या पलट के चला जाएगा, ठीक है, पलट के जाएगा। जैसे पलट के जाने का मतलब ये है कि जैसे ये 26 है और ये 100 है ना, 26/100 है तो ये संख्या इधर पलट जाएगा, मतलब यहाँ हर में 100 था, नीचे 100 था, इधर ऊपर हो जाएगा 100 और ऊपर वाली संख्या आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। समझ में आया, संख्या पलट जाएगी, है ना। मतलब x के गुणे में ही ये संख्या है ना, तो गुणे वाली संख्या को जब पक्षांतर करेंगे तो संख्या पलट जाएगा, ठीक है, संख्या को पलटा देंगे, है ना। नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, क्या 26 एकम 26 और 26 एकम 26, ठीक है। अब आपके पास बची हुई संख्या क्या है, x बराबर यहाँ पे 10 बचे, ये 1 और ये 0 है ना, 10 बचे, यहाँ से 26 चला गया तो अब बची हुई संख्या आपके पास क्या है, 100 है ना, 10 गुणे 100 बचे आपके पास, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, यानी टोटल कितनी मिश्र धातु हैं, तो टोटल जो मिश्र धातु हैं वो आपका 1000 ग्राम है, बस यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 38, 250 का 42% प्लस 420 का 25%। 250 का 42% निकालना है प्लस 420 का 25% निकालना है, ठीक है। 250 का मतलब गुणा, ठीक है, 42% का मतलब 100 है ना, तो 250 गुणे 42/100 हो जाएगा, प्लस ये प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे, फिर 420 लिखेंगे, का के जगह गुणे का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, और ये हो गया 25 और प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। आपस में अगर संख्या कटती हैं तो काट देंगे और नहीं कटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, काट देते हैं। 25 से काटोगे, 25 से कम 25 और ये हो जाएगा 25 चुके 100, ठीक है। प्लस के इधर वाली संख्या को आपने, अगर ये संख्या आपस में गुणे में है तो इनको काटना है ना, ऐसा नहीं है कि आप ये वाले संख्या से इसको काट दी, है ना, ये बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस के इधर वाले संख्या को इनसे ही काटेंगे, आपस में ये कटेंगे, है ना, और प्लस के बाद ये जो संख्या है ये आपस में कटेंगे, ठीक है, आपस में कटते हैं तो काटेंगे और नहीं कटता है तो नहीं काटना है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका 25 से काट देते हैं, 25 से कम 25 और 25 चुके क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बराबर देखो यहाँ पे क्या बचे, 1 और ये 0 गुणे क्या हो जाएगा 42/4, ठीक है, प्लस 420 गुणा 1/4 बचे, है ना, ऊपर 1 बचे और नीचे 4 बचे, ठीक है। चलो और काट के देखते हैं, ये शायद 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर इसको कैंसिल कर देंगे, है ना, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। चलो फिर इधर देखते हैं, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। चलो 5 गुणे 21, यहाँ पे 5 बचे गुणा 21 बचे, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, यहाँ बटे में 1 बचा, है ना, तो बटे वाली संख्या अगर बटे में 1 बचते हैं तो 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 105 बचे, ठीक है। अब फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 ये और 105 ये, टोटल संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 210, बस ये सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 39, दशमलव को
प्रतिशत 10.1 में व्यक्त करें। दशमलव संख्या को आपको प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दशमलव संख्या में से दशमलव को हटा देंगे। ये 10 दशमलव क्या है, 1 है ना। इससे दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, दशमलव को काट देंगे, ठीक है, और बटे में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो प्राप्त संख्या आ गई, ये दशमलव तो काट दिया अपन ने, यानी ऊपर आपका हो गया 101 बटे नीचे क्या हो गया आपका 10, ठीक है। ये संख्या आपके पास प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इस संख्या को आपको किस में बदलना है, दशमलव में प्रतिशत में बदलना है ना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। आपके पास बचे 101 गुणा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1010%। बस इसे करना है। दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, जैसे दशमलव वाली संख्या है, इस दशमलव को काटेंगे और बटे में 1 लिख देंगे। दशमलव को काटोगे, बटे में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी आप क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्राप्त संख्या है 20/100, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये 100 से 100 कैंसिल, यानी ये आपका हो गया 20%, ठीक है। फिर आगे दूसरी संख्या 1.2 है। अब दशमलव से पहले दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए दशमलव काट के 1 लिखोगे और 0 लगा देंगे। क्यों 0 लगाएंगे, 1 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगा दिया। क्या हो गया आपके पास 12/10। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, और ये हो गया 120%, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या करोगे, दशमलव काट देंगे और बटे में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। तो आपके पास क्या हो गया, 125 बटे क्या हो गया आपके पास 100 इंटू, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 125%। बस